देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखे थे और उससे क्या कर रहे थे, स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीख रहे थे। ठीक है, और उसमें हमने ये सीखा था कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना, अगर हम कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की बात करें तो सिंपली ये सीखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी हमने क्या सीखा, प्लस आई होता है। ठीक है, मतलब कार्बन खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट्स इट माइनस एम। ठीक है, यहां तक सीखे थे। सिमिलरली अगर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल में भी यही था। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी यही था, बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में क्या हो गया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये हो जाएगा आपका प्लस आई। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी CH3 प्लस CH प्लस CH2 CH3 CH प्लस CH3, और लेट्स से यहाँ पे C3 CH3 इस तरह से लगे हुए। बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी। हेलो, आवाज तो आ रही है ना। यस सर। हाँ तो बताओ, रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, सबको रिस्पॉन्स करना है, जिसे नहीं समझ आया वो पूछेगा। ठीक है, इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये कार्बोकेटाइन है। सबसे ज्यादा टर्शरी का होगा, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, टर्शरी लास्ट वाला। तो इसमें देखो ये जो CH3 है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी प्लस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, सिमिलरली ये भी सप्लाई करेगा, ये भी सप्लाई करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि तीन तीन हमारे पास क्या है, प्लस आई ग्रुप है, तीन प्लस आई इफेक्ट लग रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। क्लियर है ये चीज। यस सर। ऐसा ही हम लोग यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन यहाँ है, और एक में आपके पास इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। कौन से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होंगे।
कोई बता क्यों नहीं रहे हो? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? वाला ज्यादा होगा। हम्म। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ तो इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने में, ये बताओ मुझे। सभी लोग माइक अपना अनम्यूट करो और इंस्टेंट जवाब देना है, यस नो कुछ भी जवाब दे दोगे तभी क्लासेस आगे बढ़ पाएगी। ठीक है ना, ये सब बहुत बेसिक चीज है। अगर नहीं समझ आता तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही तरीका होगी। यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना, ये कार्बोकेटाइन को यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, -I। ठीक है ना, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, -I ग्रुप और -I और +I ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे यहाँ से। ये भी वही ग्रुप है, बोलो, ये भी -I है। हाँ। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्या बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट जस्ट लाइक फायर। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट जस्ट लाइक फायर। तो ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, बोलो। यस सर। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। और अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा, बोलो। हाँ सर। तो हाँ सबसे ज्यादा -I पावरफुल कहाँ होगा, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। किसी को डाउट है इसमें? नो सिंपल सा ऑर्डर है, ठीक है ना। आपको -I के +I के ऑर्डर भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन को जो मैं बना रहा हूँ वो क्या करना है, ग्रुप को सर्कल करके हाईलाइट करके ग्रुप लिख लेना है कि +I है या -I। ठीक है। इसी तरह से थर्ड कार्बेनाइन के लिए भी कर सकते हैं हम लोग। CH3 माइनस CH2 CH3 माइनस CH CH3 माइनस एंड लेट्स से यहाँ पे 3 CH3 माइनस। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर। हाँ ऐसा सब लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है ना। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे तो क्वेश्चन आते ही हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे तो क्वेश्चन आते ही हैं। सभी को समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। तो इसका ऑर्डर सही है, क्या ऑर्डर है, फर्स्ट वाला ज्यादा, बाद में सेकंड, बाद में थर्ड और बाद में वो लास्ट वाला। ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर सही है।
चलो इसमें बता दो। इसमें आपके पास यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और इसमें आपके पास यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऑर्डर ये हो जाएंगे। इसके ऑर्डर अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। सबसे ज्यादा थर्ड वाला, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ऐसा सभी का आ रहा है? नहीं, बता एक्सप्लेन करो सर। सही ऑर्डर में नहीं है। ऐसा ऑर्डर नहीं आ रहा सबका? हाँ सर, नहीं आ रहा। देखो, इसमें भी ये Cl ग्रुप जो है, यही डिफरेंस है ना सब में। इस Cl हाँ। ग्रुप प्लस आई है या माइनस आई है? माइनस आई। माइनस आई। माइनस है। सभी जगह माइनस आई लिख दो। अब माइनस आई पास में कहाँ लगा हुआ है? थर्ड वाले। थर्ड वाले में। तो हाँ ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर माइनस आई पास में रहेगा तो क्या करेगा? माइनस आई का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। तो ये विड्रॉ करेगा, हाँ डायरेक्ट विड्रॉ करेगा। ये विड्रॉ करने में एक कार्बन भी आ गया। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस हाँ। क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट। जितना दूर लगा रहेगा इनका इफेक्ट हाँ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। 4 कार्बन के बाद इफेक्ट क्या हो जाता है? इफेक्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जीरो। ठीक है। तो इस Cl का इसमें कोई फायदा नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड। हाँ क्लियर? हाँ। ऐसा ही फिफ्थ में बताओ। फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सेम हाँ। क्वेश्चन है। फर्स्ट सबसे ज्यादा, चूंकि यहाँ पे 3 क्या है? 3 आई माइनस 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 आई। आई ग्रुप। आई। ठीक है, 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 माइनस आई लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक ही माइनस आई लगे हुए हैं, ठीक है। तो यस सर। मैग्नीट्यूड जो है माइनस आई का सबसे ज्यादा फर्स्ट में है, ठीक है। बहुत मुश्किल तो नहीं है ना प्रेडिक्ट करना स्टेबिलिटी, नहीं नहीं। सर। ठीक है। तो 2-3 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, सभी आंसर करोगे जब तक नहीं तब तक क्वेश्चन देते रहूंगा, ठीक है। हर बच्चों को आंसर करना है। हर बच्चों को आंसर करना ही करना है। NF3+ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ इसमें।
हो गए तीनों क्वेश्चन। सबसे ज्यादा सेकंड का, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। देखो ये सब क्वेश्चन सीधा सीधा प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर पे है। लास्ट क्लास में आपको ऑर्डर बताया था, ठीक है। अगर इसमें ये सारे ग्रुप पहले है क्या बताओ, प्लस आई है या माइनस आई है? माइनस है। माइनस आई। तो इन तीनों में माइनस आई का माइनस ऑर्डर अगर पता चल जाए तो उससे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे। ऑल्दो कोई यस। भी स्टेबल नहीं है, लेकिन रिलेटिवली रिलेटिवली कम नुकसान कौन करेगा? NH3। NH3। ऑर्डर ऑर्डर किसी को याद है? लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर भी बताया था, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करो, एटलीस्ट क्लास की चीजों को तो ध्यान रख ही सकते हो। जो ऑर्डर था ये ऑर्डर लिखवाया था ना सबको। माइनस आई का ऑर्डर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो क्या बताया था इस ऑर्डर में? सबसे पहले कौन है? पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज हैं? नहीं है? सबसे ज्यादा कौन है बताओ? ये दिख रहा माइनस आई का ऑर्डर। NF। हाँ, माइनस आई के ऑर्डर में ये सब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? प्लस वाले ज्यादा हैं। तो ये ऑर्डर किस लिए लिख पाया था अलग से? ये दोनों ऑर्डर लिखवाया था इसलिए है ना कि उसको क्वेश्चन में यूज होगा उसका। देखो NO2 है, CN है, अगर ये सब ग्रुप हमें नहीं पता रहेगा, COOH है, यही सब ग्रुप लगा हुआ है ना। तो ये ऑर्डर जब तक नहीं याद रखोगे तब तक नहीं बनेंगे क्वेश्चन। भाई सिंपल सा लॉजिक है। पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो न्यूट्रल से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना। बोलो, इसको याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, डू यू थिंक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? हाँ। किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इन सब से भी। तो न्यूट्रल से कभी भी ज्यादा होगा। और ऐसा ही प्लस आई में देख लो, ऐसा ही प्लस आई में देख लो कि न्यूट्रल से ज्यादा ही कौन है? ये चारों नेगेटिव चार्ज वाले हैं ज्यादा। हाँ। सिंपल सा लॉजिक है, इतना कल उस क्लास में याद रखने का भी तरीका बताया था। ये ऑर्डर जब तक नहीं याद रखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा आगे, ठीक है। यस सर। अब बताओ सभी लोग। पहले सेकंड का होगा, बाद में तो फर्स्ट सर होगा, बाद में थर्ड। फर्स्ट, फिर थर्ड। माइनस आई के ऑर्डर में NH3 प्लस, ठीक है, या CF3 प्लस या CF3। सीधा सीधा अगर माइनस आई की ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पावरफुल अगर है तो वो कौन है? NF3, NH3। NF3 माइनस ठीक प्लस। है। सबसे ज्यादा पावरफुल है अगर, तो वो है आपका NF3, NF3 प्लस। फिर कौन है? NH3। NH3 NH3 प्लस। ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पहले होगा, तो NH3 प्लस, ठीक है ना। और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा? CF3। 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 ठीक है। इसके ऑर्डर के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन है। हाँ। तो CF3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। हाँ। CF3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद सबसे ज्यादा 3 के बाद फिर 1 1 फिर 2। 1 फिर 2। 3 1 2।
ठीक है, yes sir, Yes, sir. सभी को समझ आ गया। yes sir, Yes, sir. ये जो Yes, sir. मोर पावरफुल है, ठीक है ना, जो मोर पावरफुल होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो माइनस आई का ऑर्डर आना चाहिए। उसी तरह से इसमें बता दो NO2, अभी अभी first देखे थे ना, आएगा, माइनस आई का first, ऑर्डर, सेकंड वाला माइनस NO2 वाला का पावर मोर है, मोर है और एफ का उसके इसीलिए बाद स्टेबिलिटी तो ऑर्डर भी सेम होगा। and क्लियर? हाँ ऐसा 8th में बता दो COOH ग्रुप है और first का CN ज्यादा ग्रुप, रहेगा, ठीक है। CN, सीन ज्यादा CN ना, देखो अभी तो बताया ना, सेकंड का दिखाया ज्यादा, ना, हाँ तो सेकंड का सेकंड का ज्यादा है, माइनस आई के ऑर्डर में CN ज्यादा था, तो CN वही ऑर्डर ज्यादा यहाँ भी होगा, हाँ ठीक है ना। तो ऑर्डर जब तक नहीं याद रहेगा तब तक बहुत मुश्किल है। क्लियर है या और क्वेश्चन दूं? क्लियर है सर, क्लियर है, एक दो क्वेश्चन और करो। CH2 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 NO2, इनमें ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सी सीएन का, CN का ज्यादा होगा, क्योंकि NO2 क्या है, माइनस और आई माइनस आ ज्यादा है, माइनस आई हाँ, ग्रुप है ये दोनों माइनस मोर आए हैं, मोर माइनस आई। हाँ चलो आखिरी क्वेश्चन एक, CD3 प्लस CH3 प्लस, इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बता। CH3 प्लस, थ्री और ज्यादा है, CH3 हम्म, CH3 ज्यादा है। देखो इसमें एक लाइन लिख लो, हैवियर, इसमें एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, हैवियर हैवियर आइसोटोप, आइसोटोप है ना ये, हाँ हाँ ड्यूटेरियम, हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ड्यूटेरियम, ठीक है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या सॉरी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड हैविंग मोर प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई, प्लस आई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है ना। हैवियर आइसोटोप इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई होता है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होगा, प्लस आई होगा, मोर माइनस आई, ये प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, CD3 प्लस का ज्यादा होगा, CD3 का। क्लियर है ये चीज सबको, यस, ठीक है ना। हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैविंग मोर प्लस आई इफेक्ट, तो CD3 तो है ज्यादा स्टेबल, ठीक है। और कार्बन आयन के लिए यही ऑर्डर, सेकंड का ज्यादा रहेगा, इसमें इसमें ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है ना। CD3 क्या है, प्लस आई है इसमें, प्लस आए हैं ठीक है ना, मोर प्लस आई, तो मोर प्लस आई से कार्बन आयन अनस्टेबल होता है, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, अब तो दिक्कत नहीं होगी, यस सर, यस सर ठीक।
तो इस तरह से आपको ऑर्डर जो है ना प्लस आई माइनस आई के ऑर्डर में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट जो है अपना सेकेंड इफेक्ट, वो क्या है? रेजोनेंस रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस बताओ, किसी को पता है रेजोनेंस क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो ना? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे? पढ़े थे कि नहीं बताओ? तो पढ़े थे नहीं पढ़े थे कुछ तो बताओ, यस नो? पढ़े थे सर, उसमें वो पाई पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं आप आगे वाले कार्बन पे, आगे वाले बॉन्ड पे। देखो पहली बात तो रेजोनेंस जो है ना, हमें पहले ये जानना चाहिए कि रेजोनेंस हमें पढ़ना क्यों पड़ा। ठीक है ना, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन आया। ठीक है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन क्या आया, जैसा कि आपको पता है सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ की बात अगर करें हम, ठीक है, बॉन्ड लेंथ तो सबको पता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाँ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मुझे बताओ बॉन्ड जो और है, फर्स्ट का ज्यादा है सेकंड का कम। बॉन्ड लेंथ फर्स्ट का ज्यादा है। क्लियर? हाँ अगर वन इसका वैल्यू लिखे तो 1.54 एंगस्ट्रॉम था, यस सर। इसमें पॉइंट 1.34 34, एंगस्ट्रॉम था, और इसमें कितना था? 1.14, 12। 1.14 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, यही था ना? सर एनीवे यस आपको सर। तो पता है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होता ज्यादा। है। बट एक्सपेरिमेंटली हुआ क्या? एक्सपेरिमेंटली जो है कुछ ऐसा हुआ, एक्सपेरिमेंटली जो है ना, एक्सपेरिमेंटली जो है बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में, एक्सपेरिमेंटली जो है ये जो बेंजीन वाला जो स्ट्रक्चर है ना, हाँ सर, उसमें इसमें जो है 1.37 आया। इसमें कितना आया? 1.37। नहीं नहीं, 1.39 आया इसमें ना, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है, और इस तरह से बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आप जानते हो, एक्चुअल में ये रियल स्ट्रक्चर है नहीं। ठीक है ना, ये आपका नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही समझाने के लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं, रियल स्ट्रक्चर अभी देखेंगे क्या है। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम यहाँ पे डिस्कस ये बात करने जा रहे हैं कि इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ना, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, और बी और सी के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना, ये दोनों बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, ए बी, ए डबल बॉन्ड बी एंड, ठीक है, बी सिंगल बॉन्ड सी, ये जो दोनों बॉन्ड लेंथ है ना, ये दोनों इक्वल था। ये दोनों क्या था? इक्वल। ये इक्वल था। ये दोनों इक्वल था। ठीक है, इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ थी वो थी 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होती तो क्या होती? अगर 0.54। सिंगल बॉन्ड होती तो वन पॉइंट फाइव 1.54 फोर एंगस्ट्रॉम होती, और डबल बॉन्ड होती तो 1.34 होती। वन लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये सारे थ्री बॉन्ड फोर लेंथ, ठीक है ना, सारे बॉन्ड, ये ये सारे जो बॉन्ड है ना, इन सब की बॉन्ड लेंथ इक्वल थी। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, ऑल्दो रेजोनेंस की कहानी बहुत सारी है, ठीक है ना, हिस्ट्री इसका जो है ना बहुत बड़ा है,
इसमें बहुत सारी बातें हैं। रेजोनेंस को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा कंपाउंड बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंपाउंड दिए, बट केवल कैकुले का जो स्ट्रक्चर था रेजोनेंस का वो एक्सेप्ट हुआ। ठीक है ना, बहुत हद तक वो स्ट्रक्चर जो है ना प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक है ना, तो रेजोनेंस की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ये जो केकुले का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है वो किसका है? केकुले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सुने हो ऐसा नाम? For few molecule or ion, more than one Lewis structure are required to explain its all properties। ठीक है ना, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ना 1.39 कैसे हुआ ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मतलब ये केकुले ने बताया कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और उसने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताया। ठीक है, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, डबल बॉन्ड यहाँ थे, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। एक्चुअल में ये दोनों स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ना ये बस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एग्जिस्ट करता नहीं। ठीक है ना, ये दोनों जो है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट एंड सेकंड आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, रियल में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं। रियल में एग्जिस्ट कौन करता है? रियल में एक ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा जो क्या हो, दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करे। ठीक है ना, रियल में एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो दोनों को एक्सप्लेन करे। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. और वो जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड जो है सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है इस टाइप से। रियल स्ट्रक्चर ये है। बेंजीन हम इसको बोल सकते हैं, बेंजीन जो एग्जिस्ट करेगा ना वो इसको कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये जो सर्कल है ये बता रहा है कि डबल बॉन्डेड जो है सभी कार्बन पे है। ठीक है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिखता हूं मैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दे आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। इमेजिनरी स्ट्रक्चर। तो रियल ये जो बेंजीन है ना ये थर्ड स्ट्रक्चर, लेट्स से ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है? थर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। थर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और यही अपना क्या है? रियल स्ट्रक्चर। क्लियर है ये दोनों टर्म? Yes, sir. ओनली थर्ड स्ट्रक्चर जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट और सेकंड जो है इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, केवल समझाने के लिए दिया गया है। बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना, तो इसलिए हम जब भी बेंजीन को बनाएंगे कैसा बनाएंगे? थर्ड जैसा बनाएंगे। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल नहीं है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट रियल है, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। रियल स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है,
ये दोनों टर्म क्लियर है? तो yes, रेजोनेंस में यही है, फॉर फ्यू मॉलिक्यूल और आयंस more than one Lewis structure are required to explain its all properties. These different structure are known as resonating structure or canonical structure, and they are hypothetical, do not exist. Actual structure, real structure is resonance hybrid. It can show properties of all resonating structure. फर्स्ट और सेकंड के दोनों प्रॉपर्टीज को थर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए ये रियल स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहला चीज क्लियर हो गया कि ये स्ट्रक्चर आया क्यों। ठीक है, बोलो। yes sir. Yes. और डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रक्चर, डेफिनेशन तो ये भी कह सकते हैं कि वहां पे पाई बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर, इन सब का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे सिग्मा बॉन्ड में, ये इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन था, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला चीज हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा कौन से स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है और किस में रेजोनेंस नहीं हो रहा। ठीक है, कहने का मतलब है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। जैसे मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको बताने हैं कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा और कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, मुझे बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा। क्या इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा? फर्स्ट में होगा। फर्स्ट में भी होगा और सेकंड में भी होगा। ठीक है, इसी चीज को हमें सीखना है कि रेजोनेंस में ऐसा क्या होता है। जरूरी नहीं है कि सिंगल डबल वन अल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में भी होता है, इसी चीज को हमें सीखना है यहाँ पे। सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ, अगर हम इस तरह से CH2 CH एंड CH2 नेगेटिव, यहाँ पे बताओ यहाँ रेजोनेंस होगी? yes होगी। CH2 CH CH2 CH2 नेगेटिव, इसमें नहीं होगी। तो इसमें होगी और इसमें नहीं होगी। ठीक है, उसी तरह से CH2 CH OCH3, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगी? पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उसके थ्रू आपको बताना है ताकि हमें पता चले कि आपको रेजोनेंस आता कितना है, उसी हिसाब से पढ़ाना है ना। सर ये थर्ड वाला कैसे नहीं रेजोनेंस है? हाँ, सीखेंगे बेटा, ठीक है ना। हाँ। यही तो सीखना है। थर्ड वाला मतलब जैसे जैसे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड। ये वाला नहीं, वो नीचे वाला क्रॉस वाला। हाँ हाँ बेटा सीखेंगे, वो वही तो पढ़ना है। अभी पहले आपको आंसर चाहिए ताकि हमें पता चले क्या क्या पढ़ाना। फिफ्थ वाले में नहीं होगा। फिफ्थ वाले में भी होता है। ठीक है, CH2 CH CH2 OCH3, इसमें बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर है जहाँ पे रेजोनेंस होगा नहीं होगा, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल और देता हूँ मैं। CH2 CH CH2 पॉजिटिव, यहाँ बताओ रेजोनेंस हो पाएगी? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगी? नहीं, इधर भी नहीं होगा। इन दोनों में रेजोनेंस होता है। इसका मतलब आपको रेजोनेंस
कौन से स्ट्रक्चर में होता है और कौन से स्ट्रक्चर में नहीं होता है ये नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि रेजोनेंस किस स्ट्रक्चर में होता है और किस में नहीं होता है ये हमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यही चीज सीखना है, ठीक है। पहली चीज तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में किसी को डाउट नहीं है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में भी रेजोनेंस इसलिए होता है क्योंकि आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH CH CH2, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल, ठीक है ना। रेजोनेंस यही होता है। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो मुझे बताओ CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल में, अभी बस मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ आया, ये ड्रॉ हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? यस नो कुछ तो बोलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम है इस स्ट्रक्चर में? नहीं। नहीं है तो यस नो बोलने में क्या तकलीफ है भाई, ठीक। सिमिलरली यही चीज हम यहाँ ड्रॉ करें तो बताओ क्या दिक्कत होगी? CH2 पे पॉजिटिव आ जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और CH2 निगेटिव। कोई दिक्कत है इसमें? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन तो बना ही रहा, तो रेजोनेंस यही तो मैं यहाँ लिखा था, देखो यही था ना, C डबल बॉन्ड C C C, सबके बीच में डबल बॉन्ड है ना। तो अल्टरनेट होना कोई जरूरी नहीं, समझ आया ये चीज? यस सर। यस सर। नहीं आया? आया। ऐसा ऐसा ये वाला तो आना चाहिए आप लोगों को, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो ये रेजोनेंस नहीं हो जाता ऐसा, CH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये CH और एक्चुअल में रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। देखो पाई इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था? A डबल बॉन्ड B, ए पे A और B के बीच में पाई बॉन्ड था, यस और नो? ABC मैंने फॉर्मेट मान लिया, अभी वो कहाँ आ चुका है देखो, बी और सी। ए पे आ चुका। A पे आ चुका है, AB डबल बॉन्ड C हो चुका है, A पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यही हुआ ना। हाँ ABC मैंने फॉर्मेट मान लिया, तो A डबल बॉन्ड A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, अभी B और C के बीच में डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इस ये स्ट्रक्चर तो बताना ही चाहिए था एटलीस्ट। हाँ ऐसा स्ट्रक्चर अगर होता CH2 CH CH2 CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ नहीं हो सकता है, तो कम से कम ये तो बताना ही था, ठीक है। एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज होने से हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें यही केस देखने हैं कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा और कहाँ पे नहीं होगा, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कहाँ पे रेजोनेंस होगा और कहाँ पे नहीं होगा, इन्हीं चीजों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप इजिली किसी भी स्ट्रक्चर में फाइंड आउट कर सकते हो कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ये जो भी स्ट्रक्चर है अगर हमें वो ट्रिक आता रहेगा तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब तक हमें पता नहीं चलेगा रेजोनेंस हो किस में रहा, और फिर तो हम उसके इफेक्ट ही नहीं पता कर पाएंगे। जैसे इंडक्टिव में हमें पता चल गया है, ठीक है ना, इंडक्टिव में हमें पता चल चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो ग्रुप है, इसके लिए ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं इस ग्रुप के लिए क्या है? -I। -I। तो उसी तरह से रेजोनेंस में भी +R और -R पता करने के लिए हमें पहले ये तो पता चले कि किस में रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो ट्रिक ये है कि आपके पास 3 ही केस होते हैं रेजोनेंस के, 3 ही केस। केस फर्स्ट आपके पास A डबल बॉन्ड B, देखना मैं बोल के आ रहा हूँ, A डबल बॉन्ड B C पे
ठीक है, बी सिंगल बॉन्ड सी नहीं बोला हूं, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ए डबल बॉन्ड बी और सी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए। बी सिंगल बॉन्ड सी नहीं बोल रहा है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बॉन्ड होगा ये स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव पे अगर वहां पे पॉजिटिव के बदले निगेटिव हो जाए तो रेजोनेंस होगा, निगेटिव के बदले लोन पेयर हो जाए, ठीक है ना, तो रेजोनेंस होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए फ्री रेडिकल तो रेजोनेंस होगा, उस सी पे डबल बॉन्ड डी हो जाए तो रेजोनेंस होगा, उस पे ट्रिपल बॉन्ड डी होगा तो रेजोनेंस होगा। कहने का मतलब ये हुआ इसके ए हम ड्रॉ कर सकते थे, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, बोलो बी ड्रॉ कर सकते थे क्या बताओ, ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, ये समझ पा रहे हो, एक एक करके मैं एक्सप्लेन हाँ कर रहा हूँ। ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर हो जाए, लोन पेयर ऐसा कहीं भी फॉर्मेट ढूंढ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ए बी सी एटम कोई भी हो सकता है ना, ए बी सी पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए तो होगा ई वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड डी हो जाए, और एक आखिरी था एफ वाला ए डबल बॉन्ड बी सी पे क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। ट्रिपल इन्हीं बॉन्ड इन्हीं इन्हीं को हमने क्या लिख दिया है, एक बार में लिख दिया है, केस फर्स्ट। क्या ये समझ आया, यस बोलो। यस तो इसी स्ट्रक्चर के दम पे हम सबको बता सकते, जैसे इस वाले में, ठीक है ना, ये 8th वाला एग्जांपल क्या है, पहला ही एग्जांपल है, यस बोलो। लेकिन हाँ ध्यान रखना ये वाला बॉन्ड कोई भी हो सकता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, एनी बॉन्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बॉन्ड को मैंने फिक्स कर दिया, ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है कि यहाँ डबल बॉन्ड ही होगा, बट जो उसके बाद जो बॉन्ड है वहां पे हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे कोई भी बॉन्ड ले सकता हूँ। क्लियर है ये चीज। यस उसी का एग्जाम्पल कौन होगा, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो बेटा, ई जो एग्जाम्पल है आपका, दिख रहा है ई वाला एग्जाम्पल, हाँ ये किसको होल्ड कर रहा है, दोनों को होल्ड कर रहा है, ये देखो, ये इसको भी होल्ड कर रहा है, इस एग्जाम्पल को भी होल्ड कर रहा है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दोनों को होल्ड नहीं कर रहा है। देखो मैं अगर हाँ इसमें इसको ए मान लूं, ए डबल बॉन्ड बी मान लूं, सी डबल बॉन्ड डी मान लूं, यहाँ भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि हम बी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये तो कह ही नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, इतना ही बोल रहे हैं। क्लियर है। हाँ ऐसा ही यस यहाँ भी देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, अब बी और सी के बीच में डबल हो ट्रिपल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, समझ आ रहा। और दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हुए हैं, जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ नहीं हो गया जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुलफिल ना हो। ऐसा नहीं है कि कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए या कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है ना, ऐसा हुआ है क्या। नहीं तो स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, एग्जाम्पल 1 और 2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो रहे हैं, और दोनों स्ट्रक्चर सही भी है, मतलब रियल में एग्जिस्ट करते भी हैं। समझ आया ये सारे केस। यस सर यस मतलब सर बी और सी वाले बॉन्ड से हमें कुछ लेना देना है नहीं, कोई वो लेना कौन सा देना भी है। नहीं है। जैसे मैं इनका एग्जाम्पल दूं, एफ वाले का एग्जाम्पल दूं, तो आपको मैं क्या दूंगा, CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं हाँ एफ वाले का, यस और नो। यस सर ऐसा सबके एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं। इनके एग्जाम्पल देखो, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इनके एग्जाम्पल ये हो गया नेगेटिव चार्ज, इनके एग्जाम्पल ये हो गया जिसको ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर,
ये देखो, ये जो एग्जांपल दिया था ना मैं यहाँ पे, 4 और ये 5 एग्जांपल दिख रहा है। हाँ। ये जो 5 एग्जांपल है वो उसी का नहीं है। 5 जो एग्जांपल है, देखो जरा, ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर नहीं है क्या? है। ठीक है, तो 5 एग्जांपल उसी का हो गया। सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल का एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसा फ्री रेडिकल ले लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जांपल ये तो था ही था। बोलो, सबके एग्जांपल दिख रहे हैं? यस। और अगर इनके एग्जांपल दिख रहे हैं तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे, तो एरो भी ड्रॉ करने आना चाहिए। एरो कैसे देखो, चूंकि इतने ही केस होंगे। केस फर्स्ट पे है अभी, केस सेकंड में डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले एक केस 1 समझ लो कि अगर यहाँ पे तो हम पता तो कर लिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ होगा, ये सब उस एग्जाम्पल को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं तो हमें क्या आना चाहिए बताओ? एरो आना चाहिए। ठीक है, तो एरो देखो, ये वाला जो स्पेसिस है, ठीक है, ये वाला जो स्पेसिस है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, इधर से इधर आएगा। हाँ। अब ये स्पेसिस क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ऑब्वियसली देने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, और ये एरो, या इसमें 2 एरो आ जाएगा। सिमिलरली केस सी भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऐसा ही एरो बना। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, देखो सिंगल हेडेड एरो बना रहा हूँ। तो एरो में तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। सिमिलरली इसमें किधर भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ और ये यहाँ, क्योंकि दोनों ही तो डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? डू यू थिंक ये सी ट्रिपल बॉन्ड डी वाला पार्ट क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? हाँ। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2। उससे हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेगा। ठीक है ना, कि डायरेक्शन मूव, इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्लो किधर करेगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर फ्लो होता है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर? इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग क्या होगा? ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा? लेफ्ट से राइट होगा या राइट से लेफ्ट? किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। जरा ध्यान से देखो बेटा, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। हमेशा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो डायरेक्शन है हमेशा ही है ये, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ। हाँ। अगर ए बी में, अगर ए अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। एक ही यही, तरफ। हाँ। ठीक है ना, तो यही चीज फॉलो करो। तो डबल से ट्रिपल की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। हाँ। क्लियर है? अगर इन सब में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ हो गए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो जाएंगे। जैसे इसके अगर हमें ड्रॉ करने होंगे तो क्या ड्रॉ करूंगा? यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना जरा। ये ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली इसमें यहाँ पे आ जाएंगे। बोलो, हाँ। क्या समझ आ रहा है कैसे ड्रॉ हो रहे हैं? यस सर। यस सर। ऐसा ही लोन पेयर में देखो, एरो बता चुका हूँ किधर जाएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन। ये एरो हाँ। सीखना बहुत जरूरी है रेजोनेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे
दो बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से है और ये नेगेटिव चार्ज। डू यू थिंक ऑक्सीजन जो है ना दो बॉन्ड बनाता है, न्यूट्रल है, तीन बॉन्ड बना लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नो सिमिलरली इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है? ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। हाँ तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गए और ये एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए। बताओ, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डाउट है कोई तो बताओ मुझे। इसके तो पता ही है आपको, इसका वाला का तो पता ही है। इसका रेजोनेटिंग डबल हेडेड एरो से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है? और ट्रिपल बॉन्ड में सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरो बता चुका हूं, तो ये इधर और ये इधर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि देखो ये अगर रेजोनेंस खुद से नहीं सीख पाए तो आगे चल के ऑर्गेनिक कुछ नहीं समझ आएगा, ये ध्यान रखना। देखो स्ट्रक्चर सही बनाया हूँ क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या ये सही बनाया हूँ ट्रिपल बॉन्ड में? डबल बॉन्ड वहाँ है क्या? क्या क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। नो सर। ABCDF को मैं सीधा कलेक्टिवली केस 1 लिख दिया और इससे मुझे 6 केस मिल गए, ठीक है? और डायरेक्शन भी बता दिया कि कैसे होगा। जैसे ए और ए में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है? तो वहां इलेक्ट्रॉन आ गया। सी क्या था, बी में इलेक्ट्रॉन रिच था तो वो ए की ओर इलेक्ट्रॉन गया। बस इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्लियर है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ड्रॉ हो ही जाएंगे। केस 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? केस 2 में डू यू थिंक जहां डबल बॉन्ड था वहां ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकता हूं क्या? हाँ और सिमिलरली वहां पे सारी चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, सेम केस है, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, बोलो ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं हाँ सारे केस। क्लियर है? तो इसके भी यस सर। केस बन जाएंगे, इसके भी ए कैसे बनेंगे, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसा हो जाएगा। हाँ कैसा होगा बताओ, ए डबल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। हाँ तो ऐसा कोई भी कार्बन रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल CH, इस तरह से CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो तो जानते हैं, हाँ ये देखो, तो इसके रेजोनेटिंग ड्रॉ नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सबको समझ आ रहा है कि नहीं? सर। यहाँ पे प्लस होगा ना? यहाँ पे पॉजिटिव हो यस जाएगा। हाँ क्लियर है? यस सर। यस पक्का? हाँ यस सर। ऐसा ही बी को मैं इनलार्ज करूं, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी पे नेगेटिव चार्ज। अब ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, बताया था अभी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच होता है। हाँ तो ये अपना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनको देंगे, और कार्बन पे बॉन्ड या कोई भी एटम पे बॉन्ड तो ज्यादा हो जाएगा फिर, तो एक हाँ बॉन्ड वहां से टूटना पड़ेगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे बताओ, सभी को समझ आ रहा है कि नहीं? ए पे नेगेटिव हो जाएगा और बी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बी सी ऐसा बन जाएगा। हाँ हाँ ऐसा ही सी को बता दो मुझे, सी को कैसे इनलार्ज करें, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर, तो लोन पेयर में भी वही डायरेक्शन होगा हाँ ऐसा। ऐसा। और ए पे लोन पे रहेगी। हाँ,
और कोई ए डाउट तो नहीं है? ए पे क्या आ बी और जाएगा? बी सी में डबल नेगेटिव बॉन्ड होगा। डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड डी। होगा और इनके डबल बीच में। बॉन्ड और डू यू डी। थिंक एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? हाँ हाँ पॉजिटिव चार्ज एक आ गया था ना, जैसे एग्जांपल मैं वही वाला लेता हूँ, CH CO CH3। इनका जो लोन पेयर है ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, हाँ, ये आ गए। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? CH पे माइनस चार्ज और CH O पे पे माइनस चार्ज हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा और हाँ इनके बीच में देखो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना लिया? 3 बॉन्ड बना लिया ना। 2 तीन बनाता है तो न्यूट्रल रहता है, 3 बनाया तो न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ क्लियर? यस सर। सभी लोग नहीं बोल रहे हो। सर ए डबल बॉन्ड, तुम लोग को बोलने में कोई परेशानी है क्या? माइक म्यूट रहता है क्या? फिर नहीं बोल रहे नो सर। तो बोलते क्यों नहीं हो बताओ? बोलने में पैसा लग रहा है? इन सबके बना लोगे? हाँ सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो तो वही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हाँ यहाँ आएगा और यहाँ से एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल आएगा, जैसा और उसमें ए था। के तो पर ए नेगेटिव। पे एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, एक 2 पे इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहेगा ही, और BC। E C। ठीक है? हाँ इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट? अभी बताया था ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Sp और Sp2 राइट से लेफ्ट जाएगा। राइट से लेफ्ट राइट जाएगा। से लेफ्ट। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। इसको इधर। ठीक हाँ है? तो ऑर्गेनिक को रटना नहीं है। ए पे पॉजिटिव, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव डबल बॉन्ड तो रहेगा ही। सी के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड डी और पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज। हाँ ऐसा इसमें ये तो दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड ही है, तो किधर भी भेज दो, क्या फर्क पड़ता है? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, सब एक ही बात है ना। हाँ तो दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे दोनों डबल बॉन्ड में था। तो ए पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, 2 बॉन्ड तो रहेंगे ही, पॉजिटिव 2 बॉन्ड यहाँ भी हो जाएंगे, 2 बॉन्ड यहाँ यहाँ भी। भी हो जाएंगे। यहाँ डी पे माइनस। हाँ बोलो। तो सेकंड केस भी क्लियर है? केस 2 यस सर। यस सर। पक्का? हाँ यस सर। तो ये केस अगर हम याद कर लें, इतना भी याद कर लें, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है? इतना केस भी अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए। ठीक है? एक ये वाला केस फर्स्ट और एक केस, बोलो। हालांकि ये ट्रिक है ना, हाँ इसकी डिटेल स्टडी तो ऑर्बिटल डायग्राम में ही पता चलेगा। इस ट्रिक में ध्यान रखना कि ए डबल बॉन्ड बी और एडजेसेंट पोजीशन सी क्या है? एडजेसेंट पोजीशन है बी। बी और सी के बीच में कोई भी बॉन्ड हो सकता है। ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात। हालांकि वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं, तो इसलिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया। ठीक है? अब मैंने बताया 3 केस, तो केस थर्ड क्या होगा? केस थर्ड क्या होगा बताओ? केस थर्ड बड़ा सिंपल सा है और छोटा भी है, एक ही है उसमें। ए पे पॉजिटिव, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल, और बी पे लोन पेयर। ठीक है? केस थर्ड को मैं अल्फा रेजोनेंस बोलूंगा, क्योंकि बगल वाले पोजीशन पे ही हो रहा है ना, तो मैं हाँ इसको अल्फा रेजोनेंस बोलूंगा। ठीक है? तो जब भी अल्फा रेजोनेंस की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये अल्फा रेजोनेंस है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो तो बहुत इजी होगा। ये लोन पेयर यहाँ आएगा और इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे। तो जब जब लोन पेयर गया है तब तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सिंपल है ये। तो केस 3 का एक ही केस है और कोई केस नहीं है इसमें। अल्फा रेजोनेंस। ठीक है? यहाँ पे मतलब
ए बी सी वाला पोजीशन की नौबत नहीं आई, डायरेक्ट ए से बी में चला गया। ठीक है, और ये अल्फा रेजोनेंस ना बहुत इफेक्टिवली, बहुत पावरफुल रेजोनेंस होता है। कहीं भी ये रेजोनेंस हो जाए ना तो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। ये देखो, ए को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मिल गया। हाँ ए जो है ना, इसके एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, एग्जांपल से और क्लियर होगा कि ए का जब एग्जांपल की बात आएगी तो देखो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, अगेन वही बात, ये जो ए है ना, यहाँ पे एनी बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, ये ध्यान रखना। सिंगल बॉन्ड तो बोले ही नहीं है किसी भी केस में, ठीक है ना। तो वहां कोई भी बॉन्ड होगा। एनीवे इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। बोलो, इसके एग्जांपल ये नहीं हो जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ए है और ये बी है, जहाँ पे लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। बोलो, तो एक यस सर। ये सर तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जरा। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? CH2 CH2 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड O CH3। मुझे बताओ ऑक्टेट कंप्लीट कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है, फर्स्ट में या सेकंड में? ऑक्टेट कंप्लीट समझते हो ना? हाँ जैसे इसके 3 ही बॉन्ड है, कार्बन के यहाँ पे 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसमें। तो ऑक्टेट इसमें कार्बन के क्या है? इनकम्प्लीट है। बोलो, हाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कार्बन के, लेकिन इसमें कार्बन के हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के भी कंप्लीट है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो 3 बॉन्ड, 3 × 2 6, और प्लस में 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। बोलो, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा या सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड। सेकंड वाला। तो इसलिए ये रेजोनेंस जो है ना बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, इसमें डायरेक्ट जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कोई भी एटम नहीं है जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर में एक एटम है कार्बन जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वो क्या करना चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का, ऑल्दो दोनों स्ट्रक्चर क्या है? हाइपोथेटिकल है, रियल तो क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया कि नहीं? आया सर। आया, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या ये एग्जांपल कौन सा रेजोनेंस को होल्ड कर रहा है, कौन से केस को? बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना। ये ए पे पॉजिटिव चार्ज और बी पे क्या होना चाहिए? लोन पेयर है। हाँ लोन रोड पे पेयर। है। हाँ है ये आ जाएगा यहाँ बताया ना कि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड हो सकता है, जरूरी नहीं है सिंगल बॉन्ड। यहाँ लिखा हूँ देखो, एनी बॉन्ड दिख हाँ रहा है। हाँ तो वही वही काम यहाँ भी करो। यहाँ भी वही चीज है कि ऑक्टेट CH3 इनके, डबल बॉन्ड। कार्बन के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाँ लेकिन जैसे ही रेजोनेंस करा दोगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भले आ जाएगा, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा सबका। हाँ हम्म। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये केस थर्ड था। केस थर्ड तो बड़ा आसान है, केस थर्ड में तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। बोलो, केस थर्ड में तो मेरे यस ख्याल से सर कोई मुश्किल नहीं आएगी। क्या? यस सर, नहीं आई। केस नहीं थर्ड में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है केस थर्ड। तो बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस अगर याद हो
तो हम किसी भी स्ट्रक्चर में ये जरूर पता कर सकते हैं कि रेजोनेंस किस में होगी और किस में नहीं होगी। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब तो मुझे लगता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में डाउट नहीं होगी। जैसे अभी जितने भी स्ट्रक्चर दिए थे उसको फिर से अगर रिव्यू किया जाए तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में जो शायद पहले आप नहीं बता पा रहे थे, अब शायद लगता है बता पाओगे। ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, दिख रहा है? यस सर। तो ये तो पहले भी आप बता रहे थे। तो उसी तरह से ए डबल बॉन्ड बी सी के बीच में कोई भी बॉन्ड चलेगा, सी डबल बॉन्ड, ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी हो गया। ठीक है, ये ए डबल बॉन्ड बी सी पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। कोई भी और नेगेटिव और बॉन्ड। और, इस, और इसमें सी पे नहीं है, इसीलिए ये नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ए डबल बॉन्ड बी जो पहले आप नहीं बता पा रहे थे, अभी आप बता पाओगे। यस सर। लोन पेयर। ठीक है, उसके एडजेसेंट पे नहीं है इस बार, इसलिए इसमें नहीं हुआ। नहीं होगा। इसमें ए डबल बॉन्ड बी सी पे एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज इसमें है तो हो गया, इसमें नहीं है तो नहीं हुआ। बोलो। यस सर। अ- अब आते हैं नाइन्थ वाला केस तो आया ही नहीं। तो ट्रिक में सारे केस नहीं आ सकते बेटा। ट्रिक में जो है ना सारे केस नहीं आ सकते। ठीक है ना, इसी के लिए हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा। बस थर्ड वाला केस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आप इसको एक्सेप्शन में यहाँ पे लिख लो। ठीक है ना, इसका डिटेल जब हम लोग अभी पढ़ेंगे ऑर्बिटल डायग्राम से, तब आपको वो सब केस में आएगा। जैसे एक्सेप्शन बोल के इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर हम सारे केस को समरी करें तो केस फर्स्ट क्या था बताओ? ए डबल बॉन्ड बी बी सी पे सी पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लोन लोन पेयर नेगेटिव लोन फ्री पेयर, रेडिकल फ्री डबल रेडिकल, बॉन्ड डी डबल बॉन्ड, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड। ठीक है, सी पे कोई भी हो। केस टू क्या था बेटा? ए ट्रिपल बॉन्ड बी हाँ, और वही सारा चीज सब हो जाए। सी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लोन लोन पेयर पेयर, फ्री फ्री रेडिकल डबल इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल हो जाए। बॉन्ड। सी पे चलेगा एडजेसेंट एटम पे। और केस थ्री तो बहुत आसान था। ए ए पे पे सिंगल ए बॉन्ड। पॉजिटिव पर और बी प्लस, पे बी लोन पर पेयर। लोन पेयर। इसके एक्सेप्शन में, ठीक है, एक्सेप्शन में एक दो चीजें आ जाएगी जो ऑर्बिटल डायग्राम से समझेंगे। और वो यही कि ए डबल बॉन्ड बी सी जो है ना, यहाँ पे अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल समझते हो? यस सर। इसमें ऑर्बिटल फुल मतलब इलेक्ट्रॉन फुल नहीं है। हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल अगर है तो भी वही चीज। डू यू थिंक ये सिमिलर उसके जैसा हो गया? ए डबल बॉन्ड बी फिर सी सी, पे सी पे पॉजिटिव। इसमें भी तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल ना। जैसे सी एच टू पॉजिटिव। यहाँ पे डू यू थिंक ये जो ऑर्बिटल है ये वैकेंट हो गया होगा कार्बन का? भाई यस कार्बन, सर। कार्बन के हाँ, पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, इसका ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। ये जो ऑर्बिटल है ये उसी का केस है ये। हाँ। तो ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वहां हो जाएगा। तो एक्सेप्शन क्या, कॉन्सेप्ट ही वही है। जैसे इसके एग्जांपल क्या थे? CH2 CH BH2। BH2। अब डू यू थिंक ये जो बोरॉन है, बोरॉन का मतलब क्या? बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन मतलब क्या, भिखारी? बोलो। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के पास? होता है। इन बॉन्ड टोटल कॉन्फ़िगरेशन। 3 × 2 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, बोलो, तो ऑक्टेट इसके क्या होते हैं? इनकम्प्लीट। कंप्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट की वजह से ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसलिए वैसी रेजोनेंस होगा जो यहाँ पे है। ठीक है ना, BH2 वाले में अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो CH2 CH BH2, तो इनके जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और उससे क्या होगा? CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि इनको इलेक्ट्रॉन मिल गया
क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या बन जाएगा, CH2, ये BH2, BH2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उनपे नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया तो डेफिशिएंट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। डिव आएगा। तो ये भी वही वाला था, एक्सेप्शन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो इस ऑल्दो इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल वाला केस तो आ ही जाएगा। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन और देता हूं मैं, जैसे मान चलो CH2 CH FH पॉजिटिव, ऑल्दो इसमें पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड के बगल में, तो बताओ यहाँ रेजोनेंस होगा, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फॉर्मेट किसको शो कर रहा है, A डबल बॉन्ड C पॉजिटिव पे को होल्ड C कर रहा है ना, पॉजिटिव। हाँ तो रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें रेजोनेंस नहीं होता। नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के पास ऑलरेडी कितने 3 लोन पेयर होते हैं, हाँ तो एक लोन पेयर तो बॉन्ड बना लिया है। ठीक है ना, तो 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का और 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर का, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ही। और सोचो यहाँ से आएगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा बताओ, CH2 पे पॉजिटिव, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाँ सोचो क्या हालत होगा उसका, तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो होगा। जाएंगे टोटल, अब 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, 8 + 10। 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 सोचो 10 इलेक्ट्रॉन पागल हो जाएगा बेचारा। अनस्टेबल होगा। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा इसका, ठीक है ना, एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो। तो यस ये सर। वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज, लोकलाइज चार्ज। ठीक है ना, लेकिन ये जो चार्ज था, ये जो चार्ज था, इस चार्ज में क्या फायदा था कि ये चार्ज डीलोकलाइज हो गया था। डीलोकलाइज्ड। हाँ ये चार्ज जो है पोजीशन अपना चेंज कर लिया था, A डबल बॉन्ड BC का जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ पहुंच गया है, A पे। ए पे। तो इस चार्ज को यहाँ जो चार्ज है, इन चार्ज को हम क्या बोलेंगे, डी। डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज। तो डीलोकलाइज यानी डिस्पर्स चार्ज जो होता है ना, वो रेजोनेंस वाला चार्ज होता है। ठीक है, मतलब इसके अगर हमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करने हो तो हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो ये जो चार्ज है यही क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस हाइब्रिड से ही क्या होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे +1 चार्ज था और यहाँ पे क्या हो गया, +1/2 हो गया, यस और नो, चार्ज sir. डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, लोकलाइज और डीलोकलाइज चार्ज। यस सर। यस सर। तो ये दो एक्सेप्शन है जहां पे आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज तो सारे ये केस 3 से हो जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज सारे जो केस है वो इससे एक्सप्लेन तो हो जाएगा, इसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई डाउट। No, sir. बोलो, क्लियर, यस सर। Yes, sir. पक्का। यस। यस सर। तो ध्यान रखना इन सब के रेजोनेंस जो है ना। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो केस है ये ट्रिक से हो गया। अब आप इसके डिटेल में चाहते हो क्या कि इसका ऑर्बिटल डायग्राम जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का मैं यूज करूंगा, तो अगर आप चाहते हो कि इसके डिटेल बताएं, ठीक है ना, ये तो मैं सीधा सीधा ट्रिक से बता दिया। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से देखना चाहो, ठीक है ना, कि कैसे कैसे रेजोनेंस होता है, तो उसको भी मैं दिखा सकता हूँ, वो आपके ऊपर है, उसमें टाइम तो लगेगा, बट
आपको ऑर्गेनिक ये रेजोनेंस क्या है ये फील जरूर होगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा है कि सिर्फ आप रट लिए कि ए डबल बॉन्ड बी और उसके बगल वाले एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह होना चाहिए। बट अगर आपको फील लेना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, पूरा डिटेल में जानना होगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम रूल्स की बात करें, रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रियल में यहां से चीजें आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में क्या है। रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब वास्तव में यहां से चीजें, इससे पहले जो है वो ट्रिक था। रूल्स क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल पहला चीज तो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना। प्लेनर अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन है सेम प्लेन में नहीं होगा ना, तो नहीं हो पाएगा। सेम प्लेन से मतलब क्या है जरा समझना, सेम प्लेन से क्या मतलब। सेम प्लेन का मतलब जो है ना बड़ा सिंपल सा है, ये यहाँ पे जो प्योर पी ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल डायग्राम है इसके, इसमें पीएक्स पीएक्स जो है क्या कर लिया होगा, पीएक्स पीएक्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया होगा। लेकिन जो पाई बनाया होगा वो कैसा बनाया होगा, इसी तरह से ओवरलैप करके बनाएंगे, बोलो। ये साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग। तो दोनों एडजेसेंट, डू यू थिंक दोनों एडजेसेंट पे, ये दोनों एडजेसेंट है, ये पैरेलल होगा तभी हो पाएगा, क्योंकि हाँ पी एक्स पी वाई पी जेड आपस में क्या परपेंडिकुलर है सब। तो एडजेसेंट एटम पे अगर ये पी वाई है, लेट से अगर पी वाई है तो ये भी क्या होगा पी वाई, तभी हो पाएगा। हाँ वैसा ही सेम प्लेन में ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, समझ आ रहा। हाँ तो सिर्फ ऊपर वाले को मैं कंबाइन करना चाहूँ, सिर्फ ऊपर वाले को, तो ऐसा आपको रिंग बनता हुआ दिखेगा। इसमें इसको हटा देता हूँ, ये समझ आया। ये सब आपस में क्या हो रहा है, इस तरह से ओवरलैप, आपस में किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकते हैं, बोलो। यस सर। और ऐसा तो नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपर होगा। तो समझने के लिए मैं डॉट डॉट बता दिया कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है और इनमें आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहे हैं। लेकिन वैसा नीचे भी होगा, बोलो। वैसा इनके भी बीच में ओवरलैपिंग हो रहा होगा ना, हाँ ऐसा इनके बीच में भी हो रहा होगा, ऐसा इनके बीच में भी हो रहा होगा, यस ऐसा सर। इनके बीच में भी हो रहा होगा। तो एक एक रिंग जैसा यहाँ भी बन जाएगा, समझ आया। हाँ तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह से रेड, ये इस तरह से एक नीचे बना, ठीक है, और ऐसा ही हाँ, एक इसके ऊपर बना जस्ट, बोलो। क्या ऐसा समझ पा रहे हो। यस सर। हाँ तो ये प्योरली जो है ना प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसी में इसी में मैं आपको समझाने के लिए ये बताता हूँ
कि अगर थोड़ा इसका अगर और क्लैरिटी अगर आना चाहिए इसमें, तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं। ये दो रिंग तो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, लेकिन अगर इसको और अच्छे से बताना चाहें तो देखो, ये कार्बन था, ठीक है, और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन, ठीक है, और इस तरह से ये, जिधर आप हो आपकी ओर ये कार्बन है, उधर ही ये हाइड्रोजन है, उधर ही ये, ठीक है ना, ये जो लाइन है ना, ये उसका मतलब है कि ये तीनों, इनफैक्ट ये भी, ये सब जो वेज वाला है, ये सारे क्या है, वेज वाला, ठीक है, ये सारे जो वेज वाले कार्बन है, और यहाँ हाइड्रोजन, सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ भी होंगे। देखो ये सब जो जितने मैंने बनाए हैं अभी, ठीक है, ये सब बताओ कौन से प्लेन में होगा। ये जितने मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, मुझे बताओ ये सब किस प्लेन में होगा। ये सॉलिड वेज लाइन होते हैं, ठीक है, ये आपके टुवार्ड्स यू, ठीक है ना, आपके ओर, ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन से आपकी ओर आता हुआ ये दिखेगा। अगर हम प्लेन की बात करें, ठीक है, तो तीन टाइप का प्लेन होता है। क्या यस बोलो, इस तरह से अगर हम प्लेन में आपको इसको बताना चाहें तो इस तरह से बता सकते हैं क्या, कि ये वाला जेड, ये वाला एक्स, और ये वाला वाई है। तो मुझे बताओ ये कौन सा प्लेन है। अभी ये जो बेंजीन के 4 कार्बन जो मैंने बनाए हैं, ये कौन सा प्लेन है। एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड जेड प्लेन है, या जेड एक्स प्लेन है, कौन सा प्लेन। तीन प्लेन होते हैं ना, ये तो पढ़े हो ना प्लेन। वो आपने जो XYZ लिखा है वो Z सामने होता है ना। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सभी 90 डिग्री पे है ना यार, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। यस सर। सभी एक्स वाई जेड 90 डिग्री पे है ना, हाँ सभी सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, सबके बीच में एंगल कितना है, 120 का एंगल है, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्सिस एक्सिस जो है सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो सभी है, ये आपकी ओर आ रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इसके दूसरे हाइड्रोजन कार्बन भी बनाना चाहें तो वो डैश पे, डैश का मतलब क्या है कि ये पीछे पीछे की ओर है ये कार्बन यहाँ पे इसके पीछे की ओर है, और ये सिमिलरली यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बैक साइड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की जो बात कर रहा था मैं पहले, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर दिख रहा है आपको, हाँ ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। हाँ हाइड्रोजन और कार्बन जो है सेम प्लेन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बैक साइड का पार्ट है,
जैसे मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है ना, स्क्रीन पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये सारे कार्बन हाइड्रोजन है, और ये सारे जो कार्बन है इस तरह से है। ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये कार्बन, ये सब इस स्क्रीन पे है, और ये जिधर आप हो उधर ये सब सी और हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये जो वेज में दिखाया हूँ ये सब एबव द प्लेन, मतलब इस स्क्रीन के ऊपर है। ये सब जस्ट पीछे है, ये सब क्या है, जस्ट पीछे। अब यहीं से ओवरलैप होके यहीं से ओवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ओवरलैप होके यहीं से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बना रहे थे। ये तो सिग्मा बॉन्ड की कहानी है ना, पाई बॉन्ड तो यहीं से ओवरलैप होके बना रहे थे। बोलो, तो यही ओवरलैप होके ये बना है। तो जैसे ही ओवरलैप हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये जो दो रिंग बनाया था मैं इस तरह से, वो इसी के ओवरलैपिंग का पार्ट था, ये ऐसा, ठीक है, और सिमिलरली एक ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और बीच में जस्ट लाइक सैंडविच, ठीक है ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, स्ट्रक्चर का प्लेनर होना जरूरी है, ठीक है। ये दोनों Sir? हेलो सर। सर 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 हेलो, ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, ये स्ट्रक्चर समझ आया कैसे ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। आपकी सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है। फिर नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये बेंजीन के ऑर्बिटल डायग्राम थे। इसके लिए जो मेन कंडीशन है ना, रेजोनेंस का पहला कंडीशन यही है कि क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्लेनर। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर। प्लेनर प्लेनर नहीं होगा ना, देखो ये सारे जो ये जो दो रिंग बना है, ठीक है ना, एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे, और बीच में जो प्लेनर मिल रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जस्ट लाइक सैंडविच, ठीक है ना, वो चीज इसकी कंडीशन है मेनली। तो स्ट्रक्चर को क्या होना चाहिए, पहले प्लेनर होना पड़ेगा, ठीक है ना।
पहला कंडीशन की अगर हम बात करें रेजोनेंस का, तो वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अगर प्लेनर नहीं होगा, कंडीशन फर्स्ट की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। स्ट्रक्चर को क्या होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ेगा। अदरवाइज आपने एक स्ट्रक्चर जाना होगा COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, नाम सुने हो गया। स्ट्रक्चर को प्लेनर होना इसलिए जरूरी है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। डू यू थिंक यहाँ पे सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? बोलो। ये है आपका साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये साइक्लो ऑक्टा ट्रेन में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ रेजोनेंस होना चाहिए था। हाँ। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रेजोनेंस नहीं होता है। ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लो ऑक्टा ट्रेन का, ये क्या है आपका, नॉन प्लेनर है। ये क्या है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ये। एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ ऐसा टब शेप्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सारे बॉन्ड उसके सेम होते नहीं। इसकी एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो आपका टब शेप्ड है। सारे बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल। एक्चुअल में ये क्या है, टब शेप। ये है आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो अगर ये टब शेप है तो डू यू थिंक ये नॉन प्लेनर होगा? और नॉन प्लेनर है तो मतलब नो रेजोनेंस। हाँ। यस सर। ठीक है। तो स्ट्रक्चर को प्लेनर होगा तभी एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के क्या होंगे, पैरेलल आएंगे, पैरेलल। और उस तरह से रेजोनेंस हो पाएगी। जैसे इसमें इसमें देखो, ये वाला एक दूसरे के पैरेलल होके पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, इनका ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन दूसरा जो है ना, उसके पैरेलल नहीं है, ये आपस में पैरेलल थे, हो गया। लेकिन क्या डू यू थिंक ये दोनों का कभी रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं। नहीं। तो वो दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर बाद में जाके, ठीक है ना, एरोमेटिसिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो एरोमेटिसिटी के कंडीशन में साइक्लिक sp2 हाइब्रिडाइज सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि हर sp2 वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर होता है। बट ये sp2 होते हुए भी प्लेनर नहीं है, इसीलिए ये कंपाउंड ना तो एरोमेटिक होता है ना ही एंटी एरोमेटिक होता है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन कौन एरोमेटिक, एरोमेटिक? ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है फिर भी इसमें रेजोनेंस ही नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है मतलब प्लेनर नहीं है, ठीक है। और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए एक कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, प्लेनर। ठीक है। तो प्लेनर। बेंजीन जो है ना आपका प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब आप एकदम उसको फील कर सकते हो कि जो कोई भी सीट होता है ना, चादर सीट, वैसा प्लेनर, ठीक है। बट ये टब शेप्ड है, तो सीट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं उसमें। तो पहला कंडीशन वही होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि पाई बॉन्ड का क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए,
ठीक है ना। पाई बॉन्ड जब कंजुगेशन में होगा तभी रेजोनेंस हो पाएगी, ठीक है। पाई बॉन्ड अगर कंजुगेशन में होगा तभी रेजोनेंस हो पाएगी। जिस तरह से हम लोग एक एक करके कंडीशन को समझ सकते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको सिंपली क्या बता दिया था कि जैसे पहला केस की बात करें, ठीक है ना, तो फर्स्ट केस क्या था, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड्स। हाँ। अगर फर्स्ट केस की बात कराऊं तो मैं सिंपली आपको ये सिखा दिया था कि CH2 CH CH CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 हाँ ठीक है। और इसमें बड़े आराम से आपने बोल दिया कि रेजोनेंस होगा, हाँ ठीक है ना। लेकिन अगर इसके ऑर्बिटल डायग्राम से देखें तो एक्चुअल में ये किसके किसके बीच रेजोनेंस है, मल्टीपल बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल। इसको क्या बोलूंगा मैं, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजोनेंस होगी, ठीक है ना, वो रेजोनेंस फर्स्ट रेजोनेंस की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड में भी हो रहा था, यस और नो। यस सर मल्टीपल यस बॉन्ड सर। में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ जाएगा, एंड किसके बीच, वैकेंट ऑर्बिटल। सेकंड ऑर्बिटल ये होना चाहिए कंडीशन, वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन या रेजोनेंस, ठीक है। तो ट्रिक तो हम लोग देख लिए हैं, अब शायद समझने में आसानी होगा। इसके एग्जाम्पल आपने देखा था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो ये था BH2 वाला, वैकेंट ऑर्बिटल है और हाँ मल्टीपल बॉन्ड है तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, होगा ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग याद आ रहा हो तो आपको मैं इसमें, जैसे मैं इसमें आपको बोलूं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है, तो क्या बोलोगे, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। या फिर BH2 के केस में भी, BH2 के केस में भी अगर हम बात करें तो BH2 का जो केस है, जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में BF3 का स्ट्रक्चर देखा होगा, हाँ क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर देखा है क्या, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर, बोलो। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, यही क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, बोलो। हाँ ऐसा ही स्ट्रक्चर पढ़े है ना केमिकल बॉन्डिंग में। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 1s2 2s2 2p1, 2p1 ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में कितना होता होगा, ये 1s है, ये 2s है और ये 3 2p ये है ना, ये सब तो पढ़े हो ना। हाँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, उसके बाद ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बोलो। यस सर अगर इसमें ये ग्राउंड स्टेट में था, बोरॉन इन एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, ये 1s है और ये 2s,
एक्साइटेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, बोलो 2p में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, बोल नहीं रहे हो यार। हाँ 2p का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और और एक 2p में यहाँ से, रहेगा। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बोरॉन इन हाइब्रिडाइज स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा, इस तरह से तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, इस तरह से तीनों इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट रह जाएगा, यही है ना हाइब्रिडाइज। हाँ तो हाइब्रिडाइज में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये है sp2 हाइब्रिडाइज। ये सब आप जानते हो, sp2 हाइब्रिडाइज और ट्राइगोनल प्लेनर। तो यही जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना यहाँ पे, यही जो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये कार्बन और बोरॉन सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया होगा, ठीक है। और ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो पाई 2 इलेक्ट्रॉन है जिससे एक बॉन्ड बना था, यही किसके साथ रेजोनेंस करेगा, इस वैकेंट के साथ, समझे, इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 3 ऑर्बिटल हुआ, यस नो, रेजोनेंस करने वाले 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, रेजोनेंस करने वाले तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल दिख रहा है। और एग्जैक्टली ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा, कार्बन प्लस का, बोलो भाई कार्बन 6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। और कार्बन प्लस का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। तो डू यू थिंक ये भी कार्बन जैसा ही हो गया, इनके भी वैकेंट ऑर्बिटल हो गए कि नहीं। हाँ तो यहाँ भी वही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ये और ये 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है। और ऐसा ही CH2 CH NH3, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन बता दो, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। अब अभी बताया ना, इतना इतना बताने का फिर क्या मतलब हुआ बताओ। जब मैं हाइब्रिडाइजेशन बताया, शेप बताया, वैकेंट ऑर्बिटल बताया, उसके रेजोनेंस बताए, क्या यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, नहीं नहीं है। ये जो एग्जांपल था वो किसका थे, CH2 CH CH2 प्लस के थे, ठीक है ना। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना, अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो नो रेजोनेंस, बोलो। यस सर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे CH2CHN पे कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं ऑलरेडी और एक पॉजिटिव चार्ज। तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 नॉर्मल केस में होता है, अभी 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, अभी 4 बॉन्ड पेयर दिख रहा है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है। तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब ये रेजोनेंस ही नहीं है। समझ आया कि नहीं? हाँ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये वाला केस मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वाला केस ये केस देखो पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे क्लोरीन के केस में देखो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए प्लेनर होना जरूरी है और ये सब कंडीशन भी फुलफिल होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे।